अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आप सबको पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा होगा मेरा ये वीलॉग, लेकिन सीक्वेंस ऐसे बना हुआ है तो इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एनीवेज़, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सहरी टू अफ्तारी रूटीन। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब और फ़ातिमा दोनों का रोज़ा भी था, और फ़ातिमा का तो वैसे ही पहला रोज़ा था। तो मेरे लिए ये दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने की थी तैयारी रात में, जिसे मैंने रात में चने जो हैं वाइट चने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मेरा दिल था मामा आई हुई हैं तो मामा मुझे चने बना के दें, हलवा बना के दें, और साथ में हम चपातियाँ सी बनाएंगे और मज़े की सहरी करेंगे, क्योंकि मामा जब चली जाएंगी तो फिर जिसे कहते हैं कि लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो अभी तो मामा हैं और इनकी ममता में, मोहब्बत में, प्यार में सहरी और अफ्तारी करने का मज़ा ही और आएगा। तो यहाँ पर मैंने रात में ना चने भिगो के रख दिए थे। जिस दिन मामा आई थी ना, वो एक दिन पहले, लाइक रमज़ान से एक दिन पहले आई थी, तो नेक्स्ट डे रोज़ा था, तो इस वजह से हम लोगों ने फिर तैयारी कर ली। खैर यहाँ पर जी हम लोग उठ गए थे सुबह। मामा तो बहुत जल्दी उठ गई थी। मैंने तो कहा था कि रात में हम चने बना लेंगे, लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, मैं सुबह सहरी में बना लूँगी। तो बस मामा सहरी में उठ गई थी। तहज्जुद मामा यहाँ पे पढ़ रही हैं, मुझे भी उठा दिया था मामा ने, मैं नीचे आ गई थी। और उतनी देर में मामा ने चने बॉयल करके रख लिए थे। चनों में मामा ने बादियान और बड़ी इलायची डाली थी ताकि इसकी खुशबू सी ज़रा अच्छी आ जाए। तो ये काम मामा ने कर लिया था। रात में मैंने भिगोई थी खजूरें, सॉरी भिगोई नहीं थी, धोई थी। तो इस वजह से वो यहाँ पर मैंने रख दी थी, और अभी मैं इसको किसी प्लेटर में डाल लूँगी। दही हमने मंगवा के रखा हुआ था, और यहाँ पर तैयारी मामा ने थोड़ी बहुत की हुई थी। मैंने मामा से कहा था कि आप कोई भी चीज़ पहले से बना के ना रखिएगा, क्योंकि मुझे ये था कि मामा ने सहरी बना कर ही मुझे जगाना है, तो बेहतर ये है कि मैं मामा के साथ, एक तो हेल्प भी हो जाएगी, दूसरा चले मैं थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं नीचे आ गई थी, तो मामा ने कहा कि चलें ठीक है, आप भी मेरे साथ हेल्प करें और दोनों मिलकर सहरी जो है हम तैयार कर लेते हैं। बच्चों को भी मैंने नहीं जगाया था ताकि उनकी ज़रा नींद पूरी हो जाए, और जैसे ही सहरी बनेगी हम फिर उनको उठा लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने तैयारी की। सबसे पहले चने बनाने शुरू किए। चने के मसाले में हमने प्याज डाला, थोड़ा सा इसमें लहसुन डाला, और टमाटर, इनकी जो मेरे पास क्यूब्स बनी हुई थी ना, हमने वही डाल दी थी। और अब हम इसको कर लेंगे बॉयल। मामा के चने बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे चने बनाने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन मामा ऐसे ही बनाती हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। बड़े बेसिक से हैं, लेकिन बड़े मज़े के बने थे। उसके बाद यहाँ पर जी मामा आटा जो है वो बनाने लगी हैं चपातियों के लिए। चपातियाँ हम इसे कहते हैं, बेसिकली ये पराठे ही हैं जो मैदे के बनते हैं। वैसे यहाँ पर जो है ना, मैं आपको एक बात कहूँगी कि यकीन करें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लाइक जितना आप मैदा या वाइट आटा यूज़ करेंगे ना, वो आपके लिए इतना कोई ख़ास हेल्दी नहीं है। जो गंदम का आटा है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप बाकी आटे मिला के, अक्सर होता है ना कि आप और भी चीज़ें ऐड करके आटा, मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मल्टीग्रेन मुझसे नहीं खाया जाता, हम होल व्हीट खाते हैं। लेकिन कभी कभी मैदा और वाइट आटे का भी दिल करता है। वाइट आटा तो अब बहुत अरसा हो गया छोड़ दिया है, लेकिन ये मैदे के जो पराठे हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हम बेसिकली हलवा पूरी टाइप कुछ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम पूरी नहीं बनाएंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। हम उसके पराठे बना देंगे उसी मैदे के, और उसको हम लोग थोड़े से ऑयल में बना लेंगे, ताकि हमारा वो चस्का भी पूरा हो जाए हलवा पूरी वाला, और मज़ा भी आ जाए। दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई, और वो उससे ये होता है कि फिर पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। ये वाले जो पराठे हैं ना, ये क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डलता, तो ये बड़े सॉफ्ट से, बड़े ड्राई से बनते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बस मामा ने थोड़ा सा ऑयल डाला है, नमक डाला है, इसको गूंद लेंगी और थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगी। सिंपल आपने प्लेन जो वाटर है, टैप वाटर कह लें या फिर रूम टेम्परेचर, उसी में ही गूंदना है। कुछ भी आपने उसको गर्म नहीं करना। बस आपने अच्छे से गूंद के इसकी पेस्ट डो बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ठीक है, मीडियम सी करके आपने बना के थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट करने के लिए रख दें। मीनवाइल आप अपने कोई और काम कर सकते हैं। ये काम आप रात में भी कर सकते हैं सोने से पहले। तो बस ये काम मामा कर रही हैं, और दूसरी तरफ मैं अब सोच रही थी कि मैं अब अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि रमज़ान है, हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो बेहतर ये है कि तहज्जुद भी पढ़ ली जाए। अल्लाह ताला हम सब को जो भी हम कर रहे हैं रमज़ान के महीने में, सब
को उसका सवाब दें और हमारी मुश्किलात को आसान करें। तो मैं जब भी रोज़े के लिए उठती हूँ ना रमज़ान में, तो मैं फिर तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये नवाब जो है ना, ये नीचे आ गए हैं, क्योंकि ये मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे साथ ही उठते हैं। मैं जैसे बेड से उठ जाऊँ, इसको पता चल जाता है। और पिछले रमज़ान भी ऐसा होता था कि ज़ावियार उठ जाता था, हालाँकि तब बहुत छोटा था। लेकिन अब ये भी इस दफ़ा भी ये कि उठ के फिर नीचे आ जाते हैं और परेशान जो है ना कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, उठना भी है और बिस्तर में मेरे अलावा तो और कोई नहीं होता, इज़ा और ये होते हैं। तो फिर ये कि उठ के आ ही जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, इज़ा भी आ गई थी, तो मतलब दोनों बच्चे जागे हुए थे जिन्होंने रोज़ा नहीं भी रखना था। ख़ैर, यहाँ पर अभी मम्मा जो हैं वो पराठे के लिए कर रही हैं, पराठा बना रही हैं, उसके पेड़े कर रही हैं। पहले सिंपल गोल पेड़े किए हैं, अब हम करेंगे पराठे के लिए पेड़े, जिसके लिए हमने फ्लैट सी एक रोटी बना लेनी है और उसको फिर हम बल वाले पेड़े का करेंगे ना, जिस तरह बल वाले पेड़े होते हैं। साथ-साथ हमारा चने का ये जो मसाला है वो भी तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट ये हो गया है। इसमें हमने स्पाइसेस डाल दिए थे और ऑयल डाल दिया था, अब ये भुन रहा है। तो यहाँ पर जी ऑयल लगाया, घी सॉरी, उसके ऊपर थोड़ा-सा खुशका लगाया और अब ये देखें ऐसे-ऐसे कट्स लगा रहे हैं हम और इसको हम ऐसे करके फ़ोल्ड करते जाएँगे और फिर फाइनली हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये बहुत अच्छे बल वाले पराठे बनते हैं, एक-एक लेयर इसकी डिफरेंट होती है, बड़ी अच्छी लगती है। और ये जो खुशका लगाने का मकसद यही होता है कि बड़ी अच्छी लेयर एक-एक सेपरेट हो जाती है। बस इस तरह करके हम सारे पेड़े पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने खजूरें रात में धोकर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको प्लेटर में डाल लूँ और मुझे ये प्लेटर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मैंने एबी कलेक्शन, जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी ना डेकोरेशन वाली शॉप की, वहाँ से लिया था 3 साल पहले। तो बड़ा खूबसूरत लगता है। ये मैं सिर्फ़ खजूरों के लिए रखती हूँ, क्योंकि ये छोटे साइज़ का है, ज़रा इसमें फ्राइड आइटम एज़ सच आ नहीं सकती, तो इसमें ये कि खजूरें ही अच्छी लगती हैं। तो वो मैं रख लूँगी और अपने टेबल को मैंने सजाना शुरू किया, क्योंकि मम्मा जो हैं वो टोटली वही खाना बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती और मैं फिर ये कि टेबल वगैरह सेट कर लेती हूँ और साथ-साथ खाना भी हमारा बनता जा रहा था और बड़ा एक अच्छा फीलिंग आ रही थी। ख़ैर, यहाँ पर ये जी हमारे जो चने हैं इनका मसाला वगैरह रेडी हो गया था। अब इसके अंदर हम चने डाल देंगे और बस थोड़ी देर उसको पकाएँगे और चने हमारे तैयार हो जाएँगे। चनों का हमने एक्स्ट्रा जो पानी था वो निकाल दिया, बस थोड़ा-सा पानी रखा था और बस हमने इतना सा पानी रखा है कि 3-4 बॉयल आएँ, चने इसमें घुल जाएँ और बस हमारे चने तैयार हो जाएँ। मम्मा ने कुछ भी नहीं किया, कोई चने मैश नहीं किए, मैं तो मैश भी करके बनाती हूँ ना, लाइक थोड़े से चनों का मैं पेस्ट निकाल लेती हूँ अलग से, कुछ लोग आलू मैश करके डाल लेते हैं, लाइक कुछ भी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट हर किसी की रेसिपी होती है। मामा ने कुछ भी नहीं किया, कोई चीज़ मिक्स इसके अंदर नहीं की, सिर्फ़ नमक, मिर्च, हल्दी और प्याज़, टमाटर और लहसुन बस। उसके बाद यहाँ पर हमारे चने तैयार हो गए थे, तो फिर मामा ने हलवा भी तैयार करना शुरू कर दिया था। सूजी का हलवा आज हमने बनाना है। मैंने मामा से कहा था कि आपने ना थोड़ा ब्राउन वाला बनाना है, मेरा दिल है आज ब्राउन वाला हलवा खाने का। अदरवाइज़ हम लोग जब बनाते हैं, हम सूजी को इस पॉइंट पर जब ऊपर झाग-झाग सी बन जाए, इतनी अच्छे से हल्की आँच पे ये भुन जाए कि ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएँ, उसमें हम फिर चाशनी डाल देते हैं। चाशनी के अंदर चीनी, पानी और थोड़ा-सा फूड कलर हम ऐड करते हैं और बड़ा अच्छा हलवा बन जाता है। लेकिन आज मैंने मम्मा से कहा कि नहीं, आपने वो ब्राउन कलर का बनाना है। तो ख़ैर, यहाँ पर हलवा हमारा बन रहा था, तो साथ में मैंने यहाँ पर पानी और खजूरें ले ली कि सहरी से पहले मैं ये दोनों चीज़ें खा लूँ, क्योंकि देखें खजूरें जो होती हैं ना, ये बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, हमें बहुत एनर्जेटिक रखती हैं, एनीमिया की जिनकी कमी होती है उसको भी पूरा करती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है, तो ये ले लेनी चाहिए और सहरी में लाजमी तौर पर लिया करें। 2 खजूरें मैंने खा ली, साथ में मैंने पानी चलते फिरते, लाइक जैसे आपने तहज्जुद से पहले आप ये काम कर लें उठकर और उसके बाद तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद फिर अपनी सहरी बनाएँ और सहरी कर लें, तो इससे ये है कि आप सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। ख़ैर, यहाँ पर सूजी भुन गई थी हमारी, ब्राउन कलर की हो गई थी और अब मामा जो हैं उसमें चीनी ऐड कर रही हैं। अच्छा, वैसे तो ये तरीका नहीं है हलवा बनाने का, चाशनी ही अलग से बनती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम कम था ना, तो मामा ने जब थोड़ी क्वांटिटी में हलवा बनाना हो ना, तो वो इसी तरह करती हैं कि वो ऊपर से चीनी और वो पानी डाल देती हैं, क्विक वाला हलवा बन जाता है। तो आज भी वही कर रही थी, तो इससे भी अच्छा बन जाता है, लेकिन चाशनी से जो बनता है वो प्रॉपर तरीका है हलवा बनाने का, उससे ये कि बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है।
ख़ैर सूजी हमारी इतनी अच्छी भुनी हुई है ना कि कोई लम्प्स नहीं बनेंगे, कोई गुठलियाँ नहीं बनेंगी, तो फिर चीनी इस वज़ह से हम लोगों ने ऐसे ही डायरेक्ट डाल दी और पानी डाल दिया था। तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा और ऑलमोस्ट हमारी जो सहरी है वो तैयार होने के करीब थी। अब ये देखें, ये जो हमने पेड़े किए थे ना, ये अब मामा ने बेल कर तो इनकी रोटियां सी बना ली, लाइक पराठे बना लिए हैं। और थोड़ा सा हम घी लगाएंगे जैसे आम हम पराठों के लिए लगाते हैं, और हम उसको बस बनाते जाएंगे। हमारे बड़े ज़बरदस्त थे, जिसे कहते हैं कि पराठे तैयार हो जाएंगे और ये हम खाएंगे अपने हलवे और चनों के साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्याज नहीं काटे और अचार भी नहीं लिया, क्योंकि सुबह के टाइम ना बड़ी अजीब सी फीलिंग होनी थी। और प्याज इसलिए नहीं लिया कि वो फिर मुंह से स्मेल आती है, फिर ब्रश करना पड़ना था, क्योंकि फिर आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो इस वजह से फिर वो मैंने स्किप कर दिया था। दही ले लिया था हमने, और ये हमारी सिंपल सी लेकिन बड़ी मज़े की सहरी जो है वो तैयार हो गई थी। बच्चियों को भी मैंने जगा लिया था, माशाल्लाह बड़ी एक्साइटेड थी, बड़ी खुश थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनको मैं सर्व करूँ इनकी सहरी, और मैंने इन्हें कहा था कि आपने प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि पूरी अपनी रोटी खाएँ। माशाल्लाह फ़ातिमा ने अपनी थोड़ी सी रोटी छोड़ी थी, और ज़ैनब से आधा पराठा खाया गया, ज़्यादा नहीं खा पाई। लेकिन ख़ैर फिर मुझे तसल्ली थी, थोड़ी खजूरें भी खा ली थी, दही भी खा लिया था। फिर मुझे तसल्ली थी कि चलें अच्छा खा लिया। और फ़ातिमा को चने पसंद हैं पूरी के साथ, और ज़ैनब जो है वो चने नहीं खाती, वो हलवा खाती है पूरी के साथ। अभी खैर ये तो पराठे हैं, और फ़ातिमा हलवा नहीं खाती। दोनों की आदतें खाने पीने के मामले में डिफरेंट है। मैंने थोड़े से चने लिए, थोड़ा सा मुश्किल से शायद 2 चम्मच हलवा लिया था, और चनों के साथ हलवे के साथ मैंने बहुत मज़े से अपनी सहरी की। साथ में थोड़ा सा दही ले लिया था। चाय मैंने नहीं पी। चाय के लिए एक बात कहूँगी, जो लोग चाय पीते हैं सहरी में, प्लीज़ पीना बंद करें, क्योंकि अगर आप सहरी में चाय पिएंगे, आपकी बॉडी से फौरी तौर पर पानी जो है वो जो आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है? अगर आप चाय पीते हैं, जितना भी पानी आप स्टोर करते हैं वो निकल जाता है आपकी बॉडी से चंद घंटों में। फिर आपको प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो कोशिश करें चाय ना पिएं, अफ्तारी में चाय पी लें। तो मैंने सोचा है कि इस रमज़ान मैंने सहरी में चाय नहीं पीनी, अवॉइड करनी है मैक्सिमम। मैं क्योंकि चाय वाला बंदा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि मैं अवॉइड करूँ। कभी हुआ तो पी लूँगी, अदरवाइज़ कोशिश करूँगी ना पीऊँ। तो ख़ैर मैंने नहीं पी चाय, और ये देखें कितने मज़े के, और लेयर्स इसकी चेक करें पराठे की, एक-एक अलग है और बड़े लाइट अंदर से, कोई ऑयली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हल्का सा ऊपर ऑयल लगाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपने रमज़ान में चने बनाने हैं, उसके साथ इस तरह का पराठा बना के देखिएगा। हाँ, डेली बेसिस पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। और मामा ने जो है वो, मामा मैदे की नहीं चीज़ें खाती, तो मामा ने अपने लिए गंदम के आटे का पराठा बना लिया था, साथ में वही चने और हलवा। साथ में फिर हम लोगों ने एक एक प्याली दही भी खा लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छे से सहरी हो गई थी। और यहाँ पर नमाज़ की तैयारी हो गई थी। ज़ैनब ने सारे जाए नमाज़ बिछाए अपने लिए, मेरे लिए, अपनी नानों के लिए और फ़ातिमा के लिए। तो बस अब हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे अपनी, और बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के लिए मैंने सुला दूँगी, क्योंकि इन्होंने स्कूल जाना है, जागते नहीं रह सकते। तो मुझे ये था कि थोड़ी सी नींद पूरी कर लें, मैं भी थोड़ी आँख लगा लूँ, उसके बाद फिर मैंने इनको स्कूल भेजना है। तो फिर मैं लेटूँगी, क्योंकि जागने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं सो जाऊँगी, फिर मैं तकरीबन उठूँगी 12 बजे के करीब। थोड़ी रमज़ान में ना अपनी रूटीन चेंज की है। तो मैंने भी फिर नमाज़ अभी मामा ने स्टार्ट कर दी थी, पीछे बच्चे पढ़ रहे थे। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा क्लिप बनाया, और उसके बाद मैंने भी अपनी नमाज़ फिर कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। यहाँ पर जी बच्चे जो हैं स्कूल से आ गए थे। फ़ातिमा बड़ी एनर्जेटिक थी, मुझे तो ये था ये स्कूल से आएगी रोती-धोती कि मुझे बड़ा रोज़ा लग रहा है, लेकिन ज़ैनब के सर में दर्द थी। ज़ैनब कह रही थी कि मम्मा मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, और मुझे भूख तो नहीं लगी, लेकिन बड़ा अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो फिर मैंने इसको ज़रा प्यार किया, और मैंने कहा कि अब आप सो जाओ और रेस्ट करो। जब तकरीबन इफ्तार का टाइम करीब होगा तो मैं फिर आपको बुला लूँगी। तो बस यहाँ पर 4 बजे के करीब हम लोग आ गए थे किचन में कि भई अब हम कुछ बनाएँ। बड़ी मामा भी एक्साइटेड थी, मैं भी एक्साइटेड थी, तो हम लोगों ने सोचा कि 4 बजे तक आ जाना चाहिए किचन में, क्योंकि 6 बजे रोज़ा खुलना है। 2 घंटे बहुत हैं। इवन 2 घंटे से भी कम टाइम में इफ्तारी जो है तैयार हो जाती है, अगर आपने पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हों। तो आज मेरे मेन्यू में था, मैंने रोल्स बनाने थे, समोसे जो मैंने बना के रखे हुए हैं, बस फ्राई करने थे। पानी में हम बनाएँगे टैंग, बच्चों की फ़रमाइश थी, और साथ में मैंने बनाना था ये जो होती है फ्रूट चाट, क्योंकि वो भी फ़ातिमा को बहुत पसंद है। तो बस हम माएँ ऐसी होती हैं ना कि हमारा दिल करता है कि जो बच्चों ने खाना है हम वही बनाएँ। साथ में हम लोगों ने चिकन का सालन बना लिया था।
आलू चिकन वो मामा का दिल था, मामा को शोरबे वाले सालन बड़े पसंद होते हैं। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ना कहा कि मामा चलें हम आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बना लेते हैं, ये हम सहरी में भी खा लेंगे, इफ़्तार में भी खा लेंगे और सहरी में भी पराठे के साथ खा लेंगे। तो चलें पेट भर जाएगा और अच्छे से, क्योंकि सहरी के लिए भी ना फिर सालन की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पर वही हो रहा था, मामा बना रही थी सालन, मामा का दिल था मैं बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलें मैं फिर चाट बना लेती हूँ, बैठ के सारे फ्रूट्स वगैरह काट लेती हूँ। तो मुझे इफ़्तारी भेजनी थी नेबर्स के घर भी, क्योंकि पहली पहली इफ़्तारी है। तो साथ मैंने फिर इस वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स ले लिए थे। फिर हुसैन भाई हैं, मेरा भाई है, मम्मा हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह। और अगर फ्रूट सैलेड बच जाए ना तो मैं सहरी में भी समटाइम्स खा लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर ज़्यादा ही बना ली थी और बस यहाँ पर मैं अपने फ्रूट्स काटूँगी। ये काम भी बड़ा वो जिसे कहते हैं ना टायरिंग होता है, मुझे तो ख़ैर टायरिंग लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रूट्स आप छीलो फिर काटो और फिर ध्यान भी रखना होता है किसी में कोई कीड़ा ना लगा हो, कोई मसला ना हो। तो इस वजह से, और जो फ्रूट चाट है ना वो मैं बड़ी मज़े की बनाती हूँ, आगे आपको रेसिपी भी बताती हूँ। मुझे इस तरह की चाट बहुत पसंद है, क्योंकि देखें फ्रूट्स जो होते हैं ना वो उनकी अपनी इतने मज़े के जायके होते हैं और उनकी अपनी इतनी ग़ज़ाइयत और जिसे कहते हैं कि फ़ायदा होता है। जब हम उसमें इतनी चीज़ें डाल लेते हैं, चीनी वग़ैरह, उसका उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं डालती मैं, क्योंकि मुझे होता है कि फ्रूट्स का ना अपना फ्लेवर रहना चाहिए और ये खुद ही मीठे होते हैं और एक्स्ट्रा से मीठा आपने डाल के क्या कर लेना है। और क्योंकि हम लोग जो हैं रमज़ान में ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं, उसमें भी मीठा होता है, फिर अगर चाट खाते हैं उसमें भी मीठा होता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका ना। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए थे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सिंपल ऑरेंज जूस जो है वो डाला है और साथ में थोड़ी सी इमली की चटनी, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसमें खुबानी की चटनी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। इनमें ऑलरेडी मीठा भी है थोड़ा बहुत, तो वो ऑटोमेटिकली डल जाएगा, चीनी मैंने नहीं डाली। और मैंने शान का इसमें चाट मसाला ऐड किया, जो कि उसकी रंगत, खुशबू और जायका तीनों बहुत चीज़ें अच्छी हैं। और साथ में मैंने थोड़े से अनार डाले हैं। फ्रूट्स तो आप जितने मर्ज़ी डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन खैर फ्रूट्स बहुत महंगे हुए हुए हैं, अ, हद हुई हुई है फ्रूट्स की तो मैं तो सुन के ही आज रेट्स ना हैरान होगी। खैर हमारी चाट तैयार हो गई है, अब हम इसको करेंगे ठंडा, फ्रिज में रखेंगे। और उतनी देर में मम्मा ने सालन भी आलमोस्ट प्रेशर कुकर में बनाया था, तो बड़ी जल्दी बन गया। और इसकी रंगत चेक करें कितना मज़े का लग रहा है। तो हमारा सालन भी तैयार था। अब सिर्फ रह गई थी फ्राइड चीज़ें, जो मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में फ्राई करनी थी। और आजकल जो है टाइम 6 बजे का है, तो तकरीबन हम लोगों ने 5:30 बजे फ्राइंग का काम शुरू किया था आज। अच्छा, पकोड़ों को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें सारी कच्ची चीज़ें होती हैं तो गल नहीं होती हैं। रोल्स को कोई टाइम नहीं लगता, रोल्स एंड समोसे, क्योंकि इनकी सिर्फ शीट ने पकना होता है, बाकी अंदर से तो हर चीज़ पकी होती है। डीफ्रोस्ट मैंने नहीं किया, मैंने सिंपल इनको फ्रीज़र से निकाला है और एज़ इट इज़ मैंने इनको फ्राई कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि मैंने नेबर्स के घर भी इफ्तारी भिजवानी है, तो मैंने उसी हिसाब से कुछ उनके लिए चीज़ें फ्राई कर ली थी, कुछ अपने लिए कर ली थी। चाट भी मैंने इसी तरह बना ली थी। तो बस अब मैं एक प्लेटर सबसे पहले उनके घर भेजूँगी, क्योंकि वो जाना है, तो वो मैंने पहले तैयार कर लिया और उसके बाद जो है वो फिर मैं अपने लिए फ्राई करूँगी। यहाँ पर एक छोटी सी टिप देती जाऊँ कि जब भी आप कोई चीज़ आपने फ्राई करनी है, तो जितना आपको रिक्वायर्ड कलर चाहिए होता है ना, उससे थोड़ा सा लाइट आपने रखना है और उसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना किया करें फ्राइड चीज़ों को, क्योंकि जब आप पोट से निकालते हैं ना ये सारी चीज़ें, एक साइड पे करके रखते हैं, जितने हॉट ऑयल में वो फ्राई हो रही होती है ना, तो इनका जो कुकिंग प्रोसीजर है ना, प्लेट में डलते हुए भी अभी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि बहुत गरम गरम ऑयल से आप निकालते हैं। तो वो जो आप अपनी तरफ से तो ब्राउन कलर करते हैं, जब आप प्लेट में निकालते हैं वो पकते पकते थोड़ा और ब्राउन हो जाता है। ये प्लेट मैंने निकाली थी नेबर्स के लिए। सब कुछ जो जो बनाया था ऑलमोस्ट मैंने डाल दिया था, चटनियाँ भी डाल दी थी। और ये जी हमारी इफ़्तार तैयार है, बड़ा मज़े का आलू चिकन का सालन, साथ में स्प्रिंग रोल्स और चिकन समोसाज जो मैंने बनाए थे, चिकन एंड चीज़ और मेयोनीज़ वाले ना, ये बड़े मज़े के बनते हैं। और साथ में हमने फ्रूट सैलड बना लिया था और साथ में ये हमारे पोटैटो बॉल्स पड़े थे। ये मैंने ना आलू का पराठा बनाया था 1-2 दिन पहले, तो वो पड़े हुए थे, तो मम्मा कहती चलिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं अंदर चीज़ डाल के ना, वो भी हमने डाल लिया था। साथ में हमारा पानी और रोटियां हमने बनवा ली थी एंड दैट इज़ इट। इतना ही बहुत कुछ होता है, हम अफ्तारी में इतना कुछ कर लेते हैं ना, तो यकीन करें कि खाया नहीं जाता। तो बस यहाँ पर मम्मा दुआ कर रही थी और ऐसे ही करती हैं मम्मा पहले भी ऐसे ही दुआ करती थी, फिर हम खामोशी से सुनते थे। और ये टाइम बड़ा ही प्यारा होता है और बड़ी कबूलियत वाला ये टाइम होता है।
तो मैं बच्चों को भी अब कहती हूँ कि आप लोग दुआ किया करें इस टाइम पर। तो खामोशी से बैठें, थोड़ी-सी तस्बीह कर लें और फिर ये कि दुआ करें। तो यहाँ पर मैं भी आ गई थी, मेरे सारे काम हो गए थे, प्लेटर बना के साथ वालों के घर भी भिजवा दिया था। अब मैंने सोचा कि मैं बच्चों को उनकी प्लेट्स बना के दे दूँ, क्योंकि इफ़्तार का टाइम करीब है ना, फिर बच्चे मुझसे भी इफ़्तार माँगेंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है, तो फिर मैं भी खोलूँगी तो फिर मुश्किल होगी। तो इफ्तारी से तकरीबन 5 मिनट पहले कोशिश किया करें कि बच्चों की सबकी प्लेट्स बना के उनको दे दिया करें, ताकि हर कोई अपनी प्लेट खाए और अपना रोज़ा खोले। आपको भी तंगी ना हो, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल इंसान जो है ना एग्ज़ॉस्ट हुआ होता है। और यकीन करें कि सालन वगैरह तो इस टाइम पे खाया नहीं जाता। मेरी था कि मैंने बहुत सिंपल मेन्यू रखा, कोई इतना ज़्यादा नहीं रखा, लेकिन फिर भी सालन बहुत कम खाया गया। सिर्फ फ़िज़ा ने पसंद किया और मैंने खाया, मामा ने खाया, बाकी बच्चियों ने, ज़ैना फ़ातिमा ने तो नहीं खाया। माशाल्लाह इनके भी रोज़े थे, तो इन्होंने वो फ्रूट सैलड और साथ में ये फ्राइड फूड, साथ में टैंग पी लिया, बस उसी से रोज़ा इफ़्तार किया, उसी में ये लोग खुश हो गए थे। तो सालन ऐसा इन्होंने नहीं खाया। और नेबर से भी हमारे घर इफ़्तारी आई थी, जिसमें पकोड़े थे, रोल्स थे, ये आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे। रायता था, इसके अलावा चिकन का सालन था, जो मम्मा के पास आपको साइड पे, सॉरी मैं वो प्लेटर नहीं दिखा पाई। बस वो इस टाइम इतना क्योस होता है ना कि बस जल्दी-जल्दी अब रोज़े का टाइम करीब है, प्लेट्स बना लें, खाना खा लें, रोज़ा खुलने वाला है, तो वो फिर इस वज़ह से ना मैं फिर प्रॉपर वो बना नहीं पाई। तो बड़ा मज़े का क्रीमी चिकन सालन था, पकोड़े थे, रोल्स थे, रायता था। तो बस यही रहमतें होती हैं रमज़ान की, कि आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ अल्लाह ताला पहुँचा ही देते हैं, जो आपके नसीब का रिज़्क लिखा होता है, तो वो आप तक पहुँच ही जाता है। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो रोज़ा है वो खुल गया था, हम लोगों ने बड़े मज़े से इफ़्तार किया और उसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट किया, चाय-शाय पी, मामा ने थोड़ी-सी आँख लगाई, उसके बाद हम आए थे इधर बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 में सॉफ्ट स्वर्ल है वहाँ पर, क्योंकि फ़ातिमा का क्योंकि पहला रोज़ा था और मामा ने ज़ैनब को भी जब पहला रोज़ा रखा था तो मम्मा ने पैसे दिए थे और स्कार्फ़ गिफ्ट किया था। तो मम्मा ने कहा कि अब मैंने ना फ़ातिमा को भी देना है। तो मामा ने फ़ातिमा से कहा कि मेरी तरफ से आप आइसक्रीम खा लेना। अब फ़ातिमा बड़ी एक्साइटेड हो गई, फिर मैंने सोचा कि आइडिया अच्छा है कि आइसक्रीम खा ली जाए। तो फिर मामा ने सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। हम लोग सॉफ्ट्स वाला आ गए थे, मैंने कहा कि चलें थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, बच्चे ज़रा थोड़ा-सा एंजॉय कर लेंगे। तो फ़ातिमा को भी एप्रिसिएशन मिल जाएगी और ये एप्रिसिएशन ही होती है जिससे बच्चे जो है ना मोटिवेट होते हैं। तो हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने आइसक्रीम खाई एंड दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।